ईश्वर कबीर साहब की जय। परम पुरुष परमात्मा की जय। परम पूज्य महंताचार्य साहब की जय। परम पूज्य मुख्तार साहब की जय। परम पूज्य गुरु साहब की जय। परम पूज्य संत सदगुरुओं की जय। नाम तो नहीं सकता था, भंडारी साहब का नाम बोला। परम पूज्य भंडारी साहब की जय। परम पूज्य दयालदास साहब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। नीलज धाम की जय। माला साहेब की जय। करवनाथ तपोधाम की जय। आचार्य गद्दी बड़ैया की जय। सारे बंदगी बहुत सुख घड़ी, बहुत पावन समय इसी पर्व कहते हैं। जैसे आप सब चर्चा किए, इस पावन पर्व में लोग स्नान ध्यान करते हैं ना, वही स्नान ध्यान का समायोजन आपकी नीलज धाम में हुआ है। यहाँ पर देखिए सदगुरु महंताचार्य साहब विराजमान है, संत समाज भाग्य आप सबकी है जो आप सब लोग भी आए। साहब बड़े भाव से कहा करते थे, पहले आवे बाद में जाए, सबसे पहले आवे बाद में जाए, सब गठिया के घरे ले जाए। पूरी दया भाव भक्ति सब अपने घर लेके जाए। और बाद में आने क्या फायदा? आप सब सर्वप्रथम आए हैं, सर्वप्रथम जो आता है उसका बहुत महान। देखिए महंताचार्य साहब आए, आचार्य साहब आए तो जितने संत सदगुरु के पावन शुभ विचार दया उनकी भाव सब यहाँ पर विराजमान। इनके नाम से आज इनकी यादगारी में हम लोग आए। याद क्यों किया जाता है? कहते हमारे गुरु साहब कहा करते थे, याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद। बर्बादी से बचने के लिए इस समायोजन किया जाता है हर आश्रम पर कि अगर हम साहब की वाणी साहब का ज्ञान भूल गए तो अपने आप को भूल गए। किसको याद करने आते हैं हम लोग? अपने आप को याद, अपनी गरिमा अपनी महत्व। संत सदगुरु अपनी गरिमा महत्व पूरी तरह से यहाँ पर विराजमान। साहब के आने से साहब की वाणी है, जहाँ संत तहाँ प्रगट भयऊ, जहाँ असंत भूत तहाँ रहऊ। जहाँ संत समाज रहते हैं वहाँ सदगुरु साहब की दया प्रकट विराजमान। जब से साहब आ गए संत समाज आ गया, यहाँ तपोभूमि है ही, हमेशा दया बरसती है। लेकिन अब और संत सदगुरु की जिनकी याद में हम बैठे हैं सबकी दया पूरी तरह से यहाँ पर विराजमान। उस दया के अधिकारी आप सब, उस दया के अधिकार में आप सब लाभ उठाओ। तो उस अधिकार में पूरी शांति से यहाँ व्यवस्था क्या है? सेवा और भक्ति भजन। जितने लोग आए हैं सबसे हमारा निवेदन है सेवा में चूक न हो। हम लोग भजन गाते हैं, चूक न होए गुलाम से, मोरी लागी है लगन गुरु नाम से। गुरु के नाम से जब से हमारी लगन लगी तो हमसे चूक नहीं होनी चाहिए। चूक क्या है? संत सदगुरु के दरबार में जाए, आश्रम पे जाए, वहां यथाशक्ति अपनी सेवा में लगे, तन मन धन से कोई भी चूक न हो। सेवा लेना न चाहे, सेवा करने के लिए सबके सब आए। आप सब हैं संत समाज भक्त समाज, सब अधिकारी हो सेवा। सेवा में अगर चूक गए तब तो भक्ति कमजोर होगी। सेवा भाव से ही कहे, कर सत्संग साधु की सेवा, गृही भक्ति मुक्ति का भेवा, कर सत्संग साधु की सेवा। तो आप सबके हमारे लोग कल्याण के लिए व्यवस्था है। हम लोग जाएंगे इस आश्रम पे, वहां सत्संग मिलेगा और साधु की सेवा। ये घर पे नहीं मिलेगा। हम घर पर बैठे रहेंगे, न साधु की सेवा मिलेगी, न साधु की संगत मिलेगी, न सेवा करने का अधिपत्य मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया व्यवस्था माला साहब हर साल ऐसे करते हैं। काटी धाम में लगता है, आपके आचार्य गद्दी बड़ैया में हर महीने की पूर्णमासी को खूब अच्छी भीड़ लगती है।
वहां लोगों को बस यही अधिकार मिलता है सेवा करने का। जो विशाखी में सुने, गृही भक्ति, गृहस्थ आश्रम में रहकर जो भक्ति करता है वही मुक्ति का रहस्य जानता है। गृही भक्ति मुक्ति का भेवा, मुक्ति का रहस्य छिपा उसमें ना। और करना क्या है हमें? कर सत्संग साधु की सेवा। सत्संग में हमेशा रहिए और साधु की सेवा, क्योंकि हर वस्तु, हर ज्ञान हर जगह उपलब्ध है। सामाजिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान हर जगह उपलब्ध है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान कब है? मंदिर में चले जाइए, अभी गंगा स्नान, हर जगह वहां समाज है, सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक प्रभाव है। और आपका यहाँ पर समाज से हटकर जो चाल संसार की वो आपकी नहीं। संसार की गतिविधि संसार की चाल से हटकर, अभी कहीं कुछ भीड़ हो जाती है, वहां पर व्यवस्था करना, प्रशासनिक व्यवस्था लेना पड़ता है। 4 जन डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं ना, भीड़ में और भी उग्रता आ जाती है। लेकिन आपके यहाँ आप स्वयं सेवा के अधिकार लेके आए हो ना, और सत्संग का अधिकार। यहाँ पर स्वयं सबके सब पूरे के पूरे अधिकारी यहाँ की व्यवस्था, तो व्यवस्था खूब अच्छी तरह चले, सेवा भाव चलता रहे, जिससे सबके सब अपने पूरी तरह से दया भाव को लेकर के जाए। अब ये दया भाव आपके कई जन्मों का अधिकार देता है, एक जन्म का नहीं। ये भक्ति, ये भजन, सत्संग हमारे जन्म जन्म का पाप काटने वाला। पाप क्या है? हम जो कर्म करते हैं, शुभ अशुभ, सब हमारे लिए बंधन होता है। शुभ कर्म को भी साहब सम्मान नहीं देंगे। यही केवल सत्संग और साधु की सेवा, यही कर्तव्य बताए। और संसार में रहकर जितने कर्म हम कर रहे हैं, शुभ अशुभ कर्म, सब हमारे लिए बंधन है। वो बंधन से हट कर, घर के परिवेश से हटकर हम आश्रम पे आते हैं, तो आश्रम पर यही जो भी बताए सत्संग और साधु की सेवा ये मिलते हैं। इससे जितने हमारे कर्म हैं सब मिटे कर्म को अंक, जब सतनाम ही ध्याई है, तब जीव होई निशंक, सत्य वचन सतगुरु कहे। जो हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म हमारे पीछे पड़े हैं वो तब मिटेंगे जब हम सत्य सत्ता के प्रचारक प्रसारक सदगुरु साक्षात संत सदगुरु जहाँ पर तपस्या की, ये तपोभूमि है जहाँ बैठने का अधिकार मिला। गुरु की कृपा से, गुरु के शरण में हम लोग गए तो कहाँ का अधिकारी हुए? गुरुद्वारे का, आश्रम का, संत सदगुरु का। और एक निगुड़ा आ जाए तो क्या जाने, उसे कुछ पता नहीं। तब ने कहे गुरु भक्ति की महिमा अपार है, अपार, लेकिन निगुड़ा क्या जाने? जो गुरु भक्त है वो जाने। आप सब जान सकते हो ये कितनी बड़ी गरिमा। 3 लोक से परे चौथे लोक का अधिकार। चौथा लोक क्या है? आपकी आत्मा। आप हो चौथे लोक का अधिकारी। चौथा लोक आप हो। ये 3 लोक की काया है। ये काया जो है यही 3 लोक का। और इस 3 लोक से परे चौथा जिसके आधार पर चल रही है, चौथा लोक आप हो। चौथा लोक सुनने पर सब अचरज करते हैं, चौथा लोक कैसा? अरे चौथा लोक चेतन आत्मा है। उसी आत्मा से हमारी सूरत विमुख होकर के 3 लोक बसा लिया। अब ये 3 लोक भ्रम से बना है, भ्रम से, भूल से बनी है। माता पिता जानते थे कि पुत्र पैदा होगा कि पुत्री पैदा हो, भूल से ही पैदा हुए। संजोग बन गया, कोई पुत्र हो गया, कोई पुत्री, सबका कर्तव्य उतना। लेकिन साहिब के दरबार में हम बालक कबीर। आप जितने लोग हो सब किसके बालक हो? कबीर साहब। बाल रूप कौन किसका बना? सूरत। सूरत बाल रूप हो गई, अब कबीर साहब सबके अंदर विराजमान है। बालक कौन बना? अबोध दशा में हमारी सूरत आकर इसकी रचना कर लिया, 5 तत्व 3 गुण की काया को ना। बोध, जब वही बोध दिलाने के लिए संत सदगुरु का ज्ञान है हमारी सूरत में, हमारी शुद्ध में जो अज्ञानता भर गई, संसारिकता भर गई, उससे हट करके हम अपने स्वरूप को जान। 3.5 हाथ के पिजड़े में हम कहाँ हैं, कैसे हैं, अपने आप से कैसे विमुख हैं, उस स्वरूप से कैसे परिचित होंगे। और जिस दिन उस स्वरूप से परिचय हो जाएगा,
सारी क्षुधा समाप्त, संसार का संकल्प विकल्प समाप्त, सारी इच्छाएं, ये संसार धोखा है। तब समझ में आए कि हम धोखे में पड़े। हाँ, तो इसके लिए हम लोग रोते हैं, जाएंगे संत सदगुरु के पास गुरुद्वारे में इसी की कहानी लेकर के, साहब दया कीजिए, हमारा बालक ऐसा है, हमारे पति जी ऐसे, हमारी पत्नी ऐसे, सबकी शिकायत लेके चले आते हैं, दर्ज कराते हैं। और जो भूल पड़ी है जन्म जन्म से, उसकी शिकायत नहीं। आज मानो चोला मिला है, 60 70 80 100 इतने जीना है ना, कहते ना 60 जियो 65 जियो 80 85 जियो, इतने दिनन में बंदे फूले ना समाते हो, जियोगे कितनी के दिन मालिक बने जाते हो। पूरा मालिकाना लेकर है, इतने तो जीना, इसके बाद छुट्टी, फिर जैसा कर्म होगा उसे फिर शरीर मिलेगी ना। तो उसी कर्म को सुधारने के लिए ऐसा कर्म करें पुनः मानव तन मिले। मानव तन प्राप्त करने के लिए सदगुरु कबीर साहब गया, कितना बढ़िया सदगुरु धर्मदास साहब के, कुछ नहीं संसार से मांगे, कोई उपलब्धि नहीं, उन्होंने बड़े भाव से मांगा, भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए अनिश दिन चरण से, और कुछ नहीं। भक्ति, भक्ति मनुष्य तन में होती है, पशु भक्ति नहीं करता। 84 लाख जितना पिजड़ा है उसमें भक्ति केवल मनुष्य, वही भक्ति का दान आप सब पाए, इसे खूब जगाइए। कैसे? सत्संग से और सेवा से। इस भक्ति को आप खूब सबल बना सकते हो, समर्थ बना सकते हो। वही मिला है इस आश्रम पर। जहां जहां जाओ, जहां सत्संग होता रहे, वहां सेवा और सत्संग का हमेशा आप लाभ उठाइए। जरा सी लापरवाही नहीं, जरा सी असावधानी नहीं, बिल्कुल सावधान होकर बैठिए। गुरु साहब का नाम मिला है, अगर इसे उपदेश नहीं मिला वही नाम जपते रहिए, गुरु साहब की मूर्त दिखती रहे ना। कहते हैं गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहूं गुरु मूर्ति की ओर। आज जितने संत सदगुरु का आज यादगारी में बैठे हो, सबकी दया है, पूरी प्रभावित। जब से सदगुरु महंत आचार्य साहब आ गए तब से और दया का निधान आ गया। तो धन्यवाद है, आप सबको सत्संग सुनिएगा। एक भजन साहब के नाम पर आप सब भी बोलिएगा ना, साथ दीजिए, क्योंकि भजन सबके लिए, ये कोई मनोरंजन नहीं है। साहब की भजन सबके लिए। तब न कहे कहानी कबीर सुनो भाई साथ, सबको भाई का, भाई कह करके सबके लिए का, सबके हित की बात। सब बोलेंगे ना साथ। बोलिए सदगुरु साहब की जय। बोलेंगे ना भजन? बोलेंगे। प्रार्थना है, विनती है, सबको दया मिले। याद को भी बताए ना, याद है तो आवाज। पहाड़ी कहाँ से आ रही है? जहां आप हो, आप ही कबीर साहब हो ना। तुमकी कृपा तेरा तुझको सौंपते क्या लागत ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो आत्मा की, आत्मा से सूरत है ना, आत्मा ही कबीर साहब सूरत सौंप दो, आत्मा की सूरत सौंप। साहब
सदगुरु की अपार दया है। सदगुरु महंताचार्य साहब आए दीनता क्या है हमारी सबसे बड़ी दीनता है कि हमें कुछ पता नहीं कब तक रहेंगे, कब चले जाना, कब जन्म होगा, कब मरण होगा। जन्म लेना भी हमारी बड़ी दीनता है। कितना असहाय अवस्था हो जाती है और शरीर छोड़ते समय भी बड़ी निरीह दशा हो जाती है। देखने वाले का आंसू आ जाता है, भगवान यही मौत है। और आपके यहाँ दोनों दीनता छोड़ देना, जन्म मरण से परे का ज्ञान। हम देखिए संत सदगुरु भक्त भी जो स्नेही है, सत्संग और भजन में लगे रहे जीवन पर्यंत, अंत में ऐसी शरीर छोड़ते हैं कि कोई पता नहीं। लोग सराहना करते हैं, देखो भक्त राज गए, कोई तकलीफ नहीं, सहज में ऐसे शरीर छोड़ के चले। वो गति आप सब, काल भी डरता है। जिस दिन आप सब गले में माला धारण कर लिए, उसी दिन काल के पन्ने से नाम कट गया, काल के रजिस्टर से उसी दिन नाम कट गया। आप कहाँ का अधिकारी हो गए? दयाल के अधिकारी। तो दयाल का अधिकार ऐसा जिसे काल देखकर डरता। ये हीरा देख रहे मामूली हृदय पर धारण करके हीरा, हम लोग अगर हृदय में साहब की वाणी भी धारण कर ले तो मुक्ति सहज। साहब की वाणी, उनकी रहनी गहनी, वही ध्यान देने के लिए आते हैं। घर पे वो रहनी गहनी मिले तो कोई सत्संग में जाए, घर पर हमारी जो यहाँ की रहनी गहनी है उसके बिल्कुल विपरीत है। वहाँ मोह है, माया है। जहाँ मोह होगा वहां पर लोभ पैदा होगा, विकार पैदा होगा, क्रोध आएगा। कोई काम हो गया तो लोभ आया, ना हुआ तो क्रोध आया। तो एक दूसरे के सगे भाई हैं, पांचों इकट्ठे चलते हैं और पीछे पांचों घरियाल। जीव के बैरी पांच हैं, यही काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, यही बैरी सबके अंदर विराजमान है। उन्हीं बैरियों, उन्हीं दुश्मनों को बूटी मिलती है, ऐसी जड़ी, ऐसी दया की, ऐसी सत्संग की, ये सब सूंघ करके उनका जहर कर जाता है। सत्संग में, सेवा में जितने लोग आते हैं, संत सदगुरु की दया के अधिकारी बन जाते हैं, तो पांचों नाग जो हैं इनका जहर कम हो जाता है। पांचों नाग 25 नागिन सुगत तुरंत मरी, गुरु मुझे दीना अजब जड़ी। वो जड़ी आप सब पाए, उसका सदुपयोग करिएगा। अब ये जहर जिसके अंदर है वो सुखी नहीं। अंत तो गत्वा, यही जहर पान करने के कारण हमें कहा जाना पड़ता है 84 की जेल। जो पांचों नाग विराजमान है, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, इनका समर्थन जो दिया वो गया 84 की जेल। पुनः मनुष्य तन नहीं मिलता। मनुष्य तन प्राप्त करने का अधिकार सदगुरु साहब बताए। कैसे? यही जो बताया, सत्संग और सेवा। यही करते रहिएगा तो आपके जितने नाग हैं बैठे फुफकार मार रहे हैं, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी अहंकार का, है ना, सारे नाग इसी में बैठे, इनका जहर कम हो जाता है। किसके लिए क्रोध करो जब कुछ है नहीं अपना? ये ठठरी भी अपनी नहीं है, एक दिन छोड़ के जाना है तो क्रोध कोई करेगा? अहंकार इसका करेगा कोई? नहीं होगा अहंकार। ये चंद्र दिनों के लिए मिली है। इस शरीर का सदुपयोग इतना ही है, हम इससे सेवा कर ले, सत्संग कर ले और बैठ के भजन कर ले। भजन करने के लिए से स्वस्थ रहना, निरोग रहना जरूरी है। अब आपके स्वास्थ्य को यही लोग बर्बाद करते हैं। क्रोध आ गया तो आपका स्वास्थ्य बर्बाद होगा, बीपी हाई हो जाएगी, बीमारी बढ़ जाएगी। लोभ आया वो भी झछोड़ के रख देगा। अब काम इतना निर्दयी है, किसको नहीं खा गया है। ऐसे ऐसे पहलवान बैठे, एक से एक धुरंधर, सारे शत्रु अपने अंदर हैं, बाहर कोई दुश्मन नहीं। इन्हीं दुश्मनों से मैं डर है। इन दुश्मनों का समर्थन जो जो दिया, बड़े बड़े का नाम लिए साहब, रावण और कंस को नहीं छोड़े ये शत्रु, उनको ले गए पतन पे लेके चले। उन्हीं को नहीं, उनके पूरे कुनबे को साफ कर, पूरा खानदान साफ हो गया। ऐसे काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार को लेकर के रावण और कंस जैसे महाबली, बाहुबली, विद्वान होते हुए इनको नहीं छोड़ा। तो हम सब अगर गुरु साहब के शरण में चले गए तो बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई। इन शत्रुओं से बचने का ढाल मिल गया। सत्संग और भक्ति से ऐसे ढाल को बराबर आपसे
अपने पास रखिएगा। सत्संग, प्रार्थना, विनती, भजन, यही बार बार मैं सबसे निवेदन करता हूँ। ये सदगुरु का आशीर्वाद है, कितना बढ़िया कर। करिए नित सत्संग को, रोज सत्संग करो। करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। ऐसा अवसर ना मिले, दुर्लभ नर तन पाए। दुर्लभ है, मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ, सौभाग्य। सदगुरु मदन साहब तो इतना बोले कि जीती बाजी क्यों तुम्हारी, बाजी जीत गए हो कि मनुष्य तन में, पशु तन में भजन नहीं हो। जीती बाजी क्यों तुम्हारी, यह तेरो अवसर है। अभी बहुत बड़ा अवसर मिल गया भजन करने का, साधन करने का, चिंतन करने का, सेवा करने का। बाजी जीत गए। अगर इस बाजी में न शामिल हुए तब हार गए। अगर घर पर ही बैठे रह गए, इसका दुरुपयोग किए, भक्ति का, सत्संग का, सेवा का, तब तो फिर आपके ऊपर वही विकार हावी होगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार घर में यही आएगा। संसारी भाव जितने हैं वो विकारी भाव, और संसार से हट करके जो साहब बताए, सार शब्द का सुमिरन कर लो तजो भाव संसार। संसारी भाव छोड़ने के लिए हम लोग आते हैं, संसार की वासना छोड़ने के लिए। और यहाँ रह करके भी जिसकी सूरत चली जाएगी घर पर, तब तो समझो घर पे ही बैठे। यहाँ रह कर पूरी तरह से समर्पित भाव से, समर्पित। घर तो बहुत संभाल, रोज संभालना, एक दिन छोड़ के जाएंगे। गुरुद्वारा भी छूटेगा लेकिन गुरुद्वारा का ज्ञान नहीं छूटेगा। तो सोचो, वहां का ज्ञान, घर का ज्ञान, घर का परिवेश हमें 84 में ले जाएगा, जेल में खड़ा करेगा। और यहाँ का ज्ञान हमें उबारेगा जेल से, सदगुरु की शरण मिलेगा, पुनः मानव तन मिलेगा। सोचिए, यहाँ उबरने के लिए हम आते हैं और वहां डूबने के लिए। तो वहां से बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमेशा कोशिश यही प्रयास रहे कितने जल्दी कब संत सदगुरु से दर्शन हो, गुरुद्वारे में पहुंच जाए, वहां कुछ सेवा हमारी चली जाए, हमारे गृहस्थ आश्रम के भी अन्न जल पावन हो जाए। इसी भाव से आप सब कहें, आए दीन दयाल दया की। दीन दयाल दयानिधि सदगुरु महाताचार्य साहब के आने से संत समाज आ गया, भक्त समाज आप सब आ गए, खूब दया दया की। कौन सी दया? ये जो बता रहे हैं, क्षमा, शील, संतोष, दया, इसमें एक दया भी है, ज्ञान, विवेक, विराग, ये सब कहाँ मिला? गुरु के दरबार। और जहां से हम आए वहां क्या है? यही काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, ये पत्थर पे ले जाए। इनसे छुट्टी पाने के लिए दयाल के दरबार में दीन जाने गुरु साहब आए। हमें गरीब जानते, तभी गरीब निवास करते हैं। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, बोलते हो ना, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। दीनता समझ गए? दीनता क्या है? यही विकार जो है, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इसके वशीभूत हमारी सूरत दीन है। और जन्म मरण का अधिकार अगर मिल गया तो महादीन हो। जन्म जन्मांतर अनंत युग बीत जाएंगे, फिर मनुष्य तन मिलेगा। 1,84 भरमी के पौपर अटके आए, जो अब की पाना लखा फिर 84 जाए। तो 84 लाख जेल की यातना सहने के बाद मनुष्य तन मिला। अगर अब की भी गाफिल पड़ गए, इसमें वही जो पशुवत ज्ञान था, जो विकार हम लोग छोड़ने आए हैं, वो पशुवत ज्ञान है, मनुष्य का ज्ञान नहीं है। मनुष्य का ज्ञान तो आत्मचिंतन, भक्ति, प्रार्थना, गुरु भक्ति, आत्मचिंतन है। उससे परे अगर घर में बैठे रह गए, वहां का सुख संसाधन इकट्ठा किए, तो उसमें विकार पैदा हो, क्रोध, लोभ, अहंकार आएगा। तो दीन जाने मोरे साहेब आए, अभिमल रूप दर्शन दीना, आए दीन दयाल दया कीना। विमल रूप, विमल माने मल रहित। मल क्या है? जो बताए, काम, क्रोध, मद, लोभ, यही मल है। यही मल हमें लेके जाता है 84 में खड़ा।
और विमल इससे हट करके ज्ञान, क्षमाशील संतोष, विमल रूप दर्शन दे। चरण धोई चरणामृत लीना, चरण धोकर चरणामृत, सिंहासन आसन दीना। चरणामृत कहाँ गया? मान कर किसी एक सिंहासन है जहाँ गुरु साहब विराजमान है। गुरु माने आत्मा, सदगुरु माने साहब का सिंहासन देख ही रहे, सिंहासन आसन देना। आज कोई भी उतना बराबर आसन साहब, सब नीचे रहे, सब जमींदार बने हुए। जमीन पर सो लेटने वाले क्या होते हैं? जमींदार होते हैं। जमींदार माने जमीन के अधिकारी। तो जमींदार अधिकारी होता है ना, बड़ा अधिकारी होता है। और जो चौकी बैठा दिया गया वो चौकीदार हो गया। अब हम तो चौकीदार कहे, चौकीदार बड़ा, जिम्मेदार आप सब बड़े। और दशरथ साहब एक बड़ा बढ़िया लगाया साखी, जब भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ होते। आप सब नहीं आते तो हम लोग क्या करते हैं? मुंह तो बैठे रहते हैं, कोई भजन करते, कुछ करते। तो भगत आ गए तो भगवान भी हाजिर हो गए ना। तो भगत का बड़ा महानता है। आप सब आ गए तो देखो स्नान लग गया गंगा जी में। साहब बताए तीर्थ बड़ा की तीर्थ को दास। तीर्थ नहीं बड़ा होता, तीर्थ के दास। तीर्थ दास गए, भीड़ लगा दिए, पत्रों बच गई, तीर्थराज प्रयागराज हो गए, महाकुंभ। अगर उसी में 10-5 लोग गए होते, 1000-2000, तो कुंभ ही रह जाता। लेकिन गए सब घड़े में डूब के पड़। कुंभ माने घड़ा। कौन सा घड़ा? अज्ञान का घड़ा। काम क्रोध की गागर फोड़ी, वहां भी काम क्रोध का कुंभ लेके गए। गागर माने कुंभ, कुंभ माने घड़ा। यहाँ कहना काम क्रोध का कुंभ फोड़ दो। सूती सूरती भड़क जागी, घड़े में नहलाए। घड़े में क्या है? विकार है। कुंभ में विकार है, उसी विकार में सब डूब गए। और जो भाग गए वो भी डर गए, अब नहीं जाऊंगा काम पर। कई लोग जाओगे घड़े में नहाने, वो कुंभ गए, महाकुंभ हो गया, बहुत बड़ा घड़ा। यहाँ पर क्या है? ज्ञान गंगा नहाओ प्यारे मना। यहाँ ज्ञान की गंगा बह। जब सूरत चली गई, ज्ञान के गंगा में नहा के चली है। ऐसी गंगा बह रही, इसमें नहाने से आपके जन्म जन्म के पाप जो लगे हैं, कर्म के तार। शरीर धोने से थोड़े पाप है। नहाए धोए क्या हुआ? मन की मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। इसको धोने से थोड़े पाप। मन के अंदर जो पाप है उन्हें धोना है। वो कहाँ धुलेंगे? और भाव से। जो भाव होता है, ये भाव अगर हो जाए तो ये सब मैल अपने आप दूर हो जाए। दीन जाने गुरु साहेब आए, विमल रूप दर्शन दीना आए। दीन दयाल दया कीना, चरण धोई चरणामृत लीना। सिंहासन आसन दीना आए, दीन दयाल दया कीना। प्रेम आरती करुण उछावर, समर्पित कर, प्रेम से आरती करके न्यौछावर क्या किया? तन मन धन अर्पण कीना, दीन दयाल दया कीना। तन को अपना मान लेना अनुचित है ना? अपना है, अपना होता किसी बड़े रहते, लेकिन अपना बचपन छोड़ दिया। कितना बढ़िया बचपन था, भला था कितना अपना बचपन छूट गया। किशोर अवस्था आया और खुशी मिली, धीरे धीरे शरारत पैदा होने लगी। दूसरा जवानी आई तो जितना विकार था सब भर गया। हमारे बच्चे सब तो भाग्यवान हैं, अगर गुरु साहब के ज्ञान से जुड़े रहेंगे, इनके अंदर विकार नहीं आएगा, शुद्ध बुद्ध रहे। आप सब धन्यवाद के पात्र जो कि ज्ञान की गंगा में नहा रहे, गुरु साहब के ज्ञान के अधिकारी बने, भजन कर रहे, ये सबसे बड़ा सौभाग्य। इतना बड़ा आशीर्वाद लेके बैठे हो आप सब भजन करिएगा, खूब सेवा और भक्ति में लगे रहिएगा, दिन दिन बढ़त सवार। मीरा जी कितने मगन होकर कहती थी,
वो हंसते हुए चलती थी मगन होकर के। तो माताएं बहनें पूछती थी, अरे मीरा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतना हंसते हुए मगन होते चलती? भाई काहे की शर्म, तुम्हारे खसम नहीं है, पति देवता नहीं, तभी तुम हंसते हुए चलती। अरे जी तुम क्या जानो हमारी खुशी। बड़े भाव से कहते थे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हमने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म का सुहाग मिल गया, हमारी सूरत ही सुहागिन हो गई। हम तो अपने प्राणपति को प्राप्त किया। शरीर पति तो आज है कल नहीं, हमारी भी शरीर आज है कल नहीं है। पति पत्नी का नाता बस भौतिक नाता है, शारीरिक नाता है। हमारे जन्म जन्म का नाता किससे? सूरत और शब्द, शब्द से सूरत नाता जोड़ ले, हम सुहागिन हो गए। उस अमर सुहाग से हम लोग नाता जोड़ते, जिसे जन्म जन्म का कलश मिलता। तन मन धन अर्पण कीना, आए दीन दयाल दया कीना। अपना तन मन धन तीनों अपना नहीं, सब छोड़ के जा रहे हैं, हम भी छोड़ के जाए। इसे अगर गुरु को मान सौंप दे, इसमें विकार पैदा होगा, विकार आएगा भी। गुरु साहब को सौंप दिए, इसमें किसी प्रकार का क्रोध लोभ मोह न, सावधानी के लिए गुरु साहब लेंगे नहीं, क्योंकि कहते ना, यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। हम सब ये विष की बेलरी लेके गए गुरु साहब के दरबार में, जहर की बेलरी, काम क्रोध मद लोभ से भरी इस शरीर। और गुरु क्या दिए? अमृत की खान। इसी विष की बेलरी में जो अमृत अमृत न मरने वाली अमृत की खान दे दी। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब की बार अगर सौंप दिए, जैसे तन मन धन अर्पण किया, अब की बार अगर अर्पण कर दिए तो सहज में पार। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। तो हम सब गुरु को क्या दिए? जहर, जहर की बेलरी। अगर सौंप भी रहे हैं तो विष की बेलरी। अब गुरु अमृत की, गुरु के शरण में गए तो अमृत की खान दे दी। अमृत की खान कहाँ है? इसे सब पता है, गुरु साहब सौंप दिएगा अमृत की खान। उस अमृत का सेवन अगर करोगे तो अमृत, अमृत माने जो मर जाए, मरने वाली है और न मरने वाली सत्ता आप हो, अमृत हो। उसी अमृत स्नान के प्रति सब दौड़ पड़े। अमृत यहाँ है अपने पास और ढूंढ रहे हैं सब गंगा। त्रिवेणी यहाँ है और ढूंढ रहे हैं त्रिवेणी कैसे? दादन यही पार गंगा, अपने आगे बोली, अब वहीं पार जमुना, बिचवा में हमारी मड़ैया छवाए जा। कैसे दिन बीते गुरु जतन बताए जा। गंगा कौन है? ये सूर्य स्वर है, इसे गंगा कहते हैं। ये चंद्र स्वर है, दाहिने नाक से सांस चल रही तो गंगा जी चल रही है, गंगा की धारा बह रही है। और बाएं स्वर से चल रही तो जमुना की धारा बह रही है। और दोनों नाक का जब आप भजन में बैठते हो या झुक के कोई काम कर रहे हो तो दोनों नाक से सांस चलती है, वही सुरसरी है, वही सुषुम्ना है। गंगा जमुना यहाँ की चीज ले जाकर के प्रयागराज में सौंप दी। अब लोग टूट गए, गंगा इधर बह रही, इधर की गंगा बंद हो जाए तो उधर गंगा में जाओगे? लेकिन कितनी बड़ी भूल भर दी हमारे यहाँ के समझदार लोग। इतनी भीड़ जुटाओ, माया के चक्कर में पैसा कमाओ। हमने पैसा कमाए गरीबों। एक समय था सम्राट हर्षवर्धन आया करते थे, पूरे साल कमाई करके अपनी कमाई को गरीबों में बांटते थे। यहाँ गरीब जुटेंगे, सबको बांट दूंगा, साल भर की उनकी खाने पीने की कमी नहीं। आज है कि गरीबों को बटोर करके इकट्ठा करके लूटा जाए, उल्टा। इसी के साथ में होगी उल्टी मती करके अपनी क्षति विश्व में जहर इकट्ठा कर। पहले गंगा जमुना और त्रिवेणी वही सुरसरी, जहाँ गंगा इधर से कहीं चली गई बगल हो गई, जमुना की धारा इधर, और सुषुम्ना सीधा जहाँ आप स्नान करने के लिए तैयारी, जहाँ गुरु साहब बता दिए ज्ञान गंगा नहा लो, सुषुम्ना वहां, इसे त्रिवेणी कहते हैं। उस घाट पे नहाने के लिए आप सबको मिला, तो त्रिवेणी के संगम में आप सब बैठे हो।
है ना, पूरा विश्वास है ना। त्रिवेणी मिली है आपको ना। तो गंगा जमुना से मतलब नहीं, त्रिवेणी जहाँ से सुनना जाके टक्कर में। लेकिन आप ये नहीं कि गंगा बह रही है जमुना, आपकी सूरत चली गई वहां पर, तो गंगा जमुना त्रिवेणी का संगम हो गया। आज भी बैठे 2 दिन खूब नहावन लगा रहेगा। आप सब हमेशा चलते फिरते सेवा करते, अपनी सूरत कहाँ रहेगा? खड़े बेड़े सूते उताने, सूरत रहे अपने ठिकाने। यहाँ पर जितना ठिकाने पर रहोगे साल भर की पूंजी लेके जाओगे। यही चतुराई करना, सूरत और न जाए। पहले भोजन नहीं मिला, पहले पानी नहीं मिला, पहले यह अभाव हो गया, हमें बिस्तरा नहीं मिला, चाहे जहां धूल लपेट के चले जाओगे बन जाएगी बात ना। हाँ, यहाँ की सुविधा में भी सुविधा है, वहां की सुविधा में भी असुविधा लग रही है। गंगा जी और सूरत अपने ठिकाने पर करते रखिए जिससे खूब बने। अभी समय है धर्मदास पर दाया की। आप सब धर्मदास हो साहब।